हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिंदी की क्लास करेंगे, क्लास 10 की। ओके, क्लास 10, ठीक है। किस क्लास की क्लास करेंगे? क्लास 10 के चैप्टर 7 को हम देखेंगे, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर के जो राइटर हैं, जो रचनाकार हैं, उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। और इसमें कविता का वर्णन किया गया है। और जिस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लास 10 की चैप्टर 7 की, उस कविता का नाम है छाया मत छूना, ठीक है। तो बच्चों, ये जो पाठ में आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आपको जो पाठ दिख रहा है, गिरिजा कुमार माथुर पाठ का नाम और पाठ नंबर 7, ये क्लास 10 का है। ये जो पाठ है ये जैक बोर्ड के बच्चों और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। उनके सिलेबस से मैं लेकर के आई हूँ और आज हम इस कविता को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से, गिरिजा कुमार माथुर की जुबानी। ओके, तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ने के लिए आपको वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरा का पूरा पाठ समझ में आएगा और मैं परमजीत आपको पाठ को अच्छी तरह से समझा पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। पाठ को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, पाठ में जो कवि हैं, ठीक है, उनका जो परिचय है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। नई कविता के प्रसिद्ध कवि जो हैं गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1918 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 22 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के गुना नगर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उसके बाद झांसी उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। लखनऊ से अंग्रेजी में एमए और वकालत की परीक्षा पास की थी इन्होंने, ठीक है। फिर झांसी में वकालत करने के पश्चात ये आकाशवाणी सेवा से जुड़ गए। फिर दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह में से है नास और निर्माण, धूप के धान, ठीक है। देखिए, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भित्री नदी की यात्रा, जन्म कैद इनका नाटक है। नई कविताएं हैं इनकी, ये सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचना पे डिपेंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका काव्य संग्रह यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद जन्म कैद इनका प्रसिद्ध नाटक माना गया है, ठीक है। इनकी आलोचना बहुत ही कृति मानी गई है। 1994 में, कब? 1994 में इनका देहांत हो गया था बच्चों, ठीक है। बच्चों, कवि के परिचय के बाद हम पाठ के सार को समझते हैं कि पाठ का सार क्या है, पाठ की रूपरेखा क्या है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा। पाठ का नाम है छाया मत छूना, ठीक है। ये एक कविता है बच्चों। कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। कभी इंसान के जीवन में दुख आता है बच्चों, तो कभी सुख भी आता है ना। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो हमेशा दुखों की घड़ी आपके साथ नहीं लगी रहेगी, कभी ना कभी तो सुख आएगा। और अगर आपके जीवन में सुख वाला जीवन चल रहा है तो कभी ना कभी आपको दुखों की परिस्थितियाँ भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो मनुष्य को अपने आप को अपने इस हर परिस्थिति से सामना करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बना के रखना चाहिए, है ना। तो प्रस्तुत कविता में अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहती है। अतीत की दुखद स्मृतियों को ही खोए रहना ही जीवन जीने का कोई उचित विकल्प नहीं है। वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, ठीक है बच्चों। मनुष्य जितना यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के विषय में सोचता है, उतना ही वो भ्रमित होता है, वो भटक जाता है, ठीक है। इसीलिए जीवन को सुखी बनाने के लिए, यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को हमेशा संघर्ष कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो वह अतीत की स्मृतियों में ही तैरता रह जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने आपको पाठ की रूपरेखा समझा दी बच्चों। आपको पाठ का सार क्या है वो मैंने समझा दिया कि छाया मत छूना का पाठ का सार क्या है, पाठ आपको क्या कहना चाह रहा है, कविता के माध्यम से कवि आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या कविता में क्या बोला जा रहा है। एक एक करके पंक्तियों को हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी,
तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आशावादिता का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। जो समय बीत गया उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ जाती हैं, है ना। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति आपके साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध जो है वो चारों ओर फैली हुई है, लेकिन अब वो तारों भरी सुगंध सुंदर जो रात बीत गई है उसकी केवल छवि शेष रह गई है आपके पास, है ना। बस उसका चित्र आपके पास रह गया है। ठीक इसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू भी यही यादें ही शेष रह गई हैं। आज दुख के इन क्षणों में वे भूल गई कि सुख भरी यादें एक जीवित क्षण भर मन को छू जाती हैं, लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबा रह। जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर, और इन छायाओं में जीकर मन को दोगुना दुख मिलता है, अतः इनसे आपको बचना चाहिए, है ना। हमेशा बचने के लिए कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्या है पंक्तियाँ वो पढ़ते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न शरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहते हैं बच्चों कि आप आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता हुआ कवि कहता है कि माना आज जीवन में न यश है, न वैभव है, न मान है, न सम्मान है और न ही धन दौलत, किंतु मनुष्य इन चीज़ों को पाने के लिए जितना दौड़ता है वह उतना ही ज़्यादा भटकता है चारों तरफ, है ना। उतना ज़्यादा वो भटकता रहता है। बड़प्पन का एहसास भ्रम के समान झूठा है और इसे पाने के लिए मनुष्य रेगिस्तान में भटके हिरन की भांति इधर उधर भटकता रहता है। हर सुख भरी चांदनी रात के पीछे दुख भरी काली रात भी छिपी रहती है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए तो केवल अपने सुख भरे दिनों को याद करके दुख में मत डूब। तेरे सामने आज जो दुख भरी कठिन परिस्थितियाँ आ रही हैं तो उनका सामना कर, उसी स्थिति में जीने की कोशिश कर, है ना। परिस्थितियों से हमें पीछे नहीं भागना चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए। सच्चाई से अपना मुख जो है उसको मत मोड़ो, क्योंकि केवल अतीत के सुखों को याद करने से दुख और अधिक बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, ये अंतिम काव्यांश की पंक्तियां हैं बच्चों, जो प्रस्तुत पंक्तियों में आशावाद के सहारे जीने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, साहस होते हुए भी तेरा मन दुविधा से भरा हुआ है ना। तुझे सफलता का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किंतु मन में दुखों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। माना जीवन में दुख ही दुख है, मान लेते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन शरतकालीन सुहावनी रात के आने पर सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है और वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला है, तो भी दुखी मत हो। जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला, है ना, जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला उसे भूल जा। जो कुछ तुझे प्राप्त हो रहा है उसे खुशी से स्वीकार कर और वर्तमान का सामना करके अपने भविष्य का नव निर्माण करो। नए भविष्य का निर्माण करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कवि हमें इस कविता के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ कविता में कवि अपनी छाया को छूने से मना क्यों करते हैं। छाया को छूना अर्थात अपनी अतीत को
खोद कर निकालना, अपने दुखों को और सामने लाना, अपने सुखों को नष्ट करना, है ना। तो ये सारी परिस्थितियों में को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना है। और किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ जाती हैं बच्चों, उसका डट कर सामना आपको करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियाँ। सुख अगर है तो बहुत अच्छा है, चलिए भाई सुख है तो वो अच्छी ही बात है। लेकिन अगर सुख के बाद आपको दुख की घड़ी आपके जीवन में अगर आ जाती है बच्चों, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आपको यही समझाना चाहती हूँ। गिरिजा जो कवि है ना, कविता के कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी के माध्यम से मैंने आपको पंक्तियों को समझाने का पूरा प्रयास किया, पूरा भावार्थ समझाया पाठ का, ठीक है, कविता को समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों, आज की कविता पढ़कर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 8 चैप्टर 8 को लेकर के आऊँगी क्लास 10 के लिए, ठीक है। और आप इस पाठ को समझ गए होंगे, आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। पूरा भावार्थ मैंने एक एक पंक्ति को बताया, आपको समझाया। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।